सबको सलाम पेश करते हुए, बिहार का सलाम पेश करते मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इस मुल्क की बनावट और सजावट में जो मोहब्बत और प्रेम कायम रहा सदियों से, कांग्रेस पार्टी की विरासत कुर्बानियों की विरासत रही। हमारे बाप दादाओं ने जेलों की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगियां गुजार दी, अपनी जमीनें, अपनी दौलतें, सब मुल्क के नाम पर अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने निछावर किया। ये मुल्क कुर्बानियों से बना हुआ मुल्क है और खास तौर पे गुजरात तो वो जमीन है कि जहां स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के खास तौर पे दो सपूत महात्मा गांधी और सरदार पटेल को तारीख नहीं भुला सकती। गुजरात के इन दो शख्सियात का एहसान दुनिया मानती, हिंदुस्तान मानता है, लेकिन गुजरात के उस सपूत को जो इज्जत और वहां से जो चंपारण सत्याग्रह से जो काम उन्होंने शुरू किया, आप लोगों ने हम लोगों को महात्मा गांधी दिया और फिर वहां से आजादी की लड़ाई चली। इस आजादी की लड़ाई में जैसा कि मैंने कहा, मुझे कम ही बोलना है, आप सब जानते हैं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, अपनी मेहनत की। भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास, तारीख का कोई सफा कुर्बानी से भरा हुआ नहीं है और यहां कतार दर कतार सब लोगों ने जेल में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल की जेल की सजा काटी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मठों ने, हमारे पीरों ने, हमारे फकीरों ने हमको ये सिखाया कि ये मुल्क जो तुम्हारे सामने तुमको दिया गया है, इसकी विरासत मिली जुली है, इसकी जबान एक दूसरे से मिली जुली है, हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। गुजरात की जबान से मुरब्बी क्या अलग कर सकते हैं? मुरब्बी आपका सबसे इज्जतदार लफ्ज है, जब आप किसी की इज्जत करते हैं, ये फारसी और अरबी का लफ्ज है। आप बाजू को ढाबी बाजू बोलते हैं, बाजू फारसी का लफ्ज है, अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारी जुबानों का हिस्सा बन जाता है। जब इस मुल्क की और इस विरासत की तश्कील होती है, इसकी बनावट और सजावट होती है, तो हमारी जबानें मिलती हैं, हमारे पहनावे मिलते हैं और सब लोग मिलकर के शीरो शिकर होकर के हम लोगों ने इस मुल्क को बनाया। लेकिन आज इसके ऊपर हमला है। यह हमला हमारे भाईचारे पे हमला है। मैं बिहार के उस गांव से आता हूं, जिग्नेश भाई जानते हैं, हमारे उस गांव में भी अकेला घर हमारा है, चारों तरफ हमारे राजपूत और तमाम लोग हैं। 125-150 साल की हमारी जिंदगी वहां गुजरी और एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारी बादशाहत है, वहां मोहब्बत की बादशाहत है। यही मुल्क हमको हमारे बाप दादाओं ने दिया है, इसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसके ऊपर हमला, इसके ऊपर जानलेवा हमला अगर कोई कर रहा है तो आप जानते हैं कि वो कौन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कल की घटना होने के बावजूद भी आपको ट्रेन की हरी झंडी दिखाने की क्या जल्दीबाजी थी? सवाल यह है, आपके दिल में दर्द नहीं है क्या? आपका दिल गम से चूर नहीं हो जाता है? और तो हम जानते हैं कि आपको लोगों की परेशानियों से कोई तकलीफ नहीं है। डॉलर महंगा हो जाए, पैसा कम हो जाए, रुपया कम हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों लोग नौकरियों के लिए दर बदर भटकते रहे, आपको कोई परवाह नहीं है। आप तो बुलेट प्रूफ करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते ही रहते हो। इसलिए सवाल गुजरात के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस जिले में मैं करने के लिए आया हूं। और बिहार में जो तजुर्बा हमने किया है, याद रखिए,
ये बात हम कह के जा रहे हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार में 40 सीट में से 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को हमारे गठबंधन की वजह से नहीं मिलने वाली है। बस आपको ये करना है कि इस बार के चुनाव में इनको इसकी गद्दी से उतारना जरूरी है, ताकि आपकी मईशत, आपकी आर्थिक व्यवस्था, आपकी नौकरी, आपका भाईचारा, आपकी मोहब्बतें, आपके बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबल सब बना रहे और बचा रहे। यही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिग्नेश जी तो आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे, लेकिन उनको बिहार भी याद रखता है। जब कभी भी कोई जुल्म की आंधी चलती है, जब कोई भी मुजरिमाना काम होता है दलितों पे, वंचितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, किसी भी समाज के किसी अंग पर, महिलाओं पर, तो जिग्नेश मेवानी की आवाज और जो कांग्रेस पार्टी के गुजरात के तमाम लीडरान हैं उनकी आवाज बहुत ही मजबूती के साथ उभर के आती है। इनकी आवाज को अगर आप आवाज दे देंगे, तेरा हाथ में आ गया कि चिराग रूह के जल गए, तेरा हाथ में आ गया कि चिराग रूह के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है। बदलिए हवा के रुख को और लाइए अपनी हुकूमत को, प्यार करने वाली हुकूमत को, भाईचारे वाली, और इस गुजरात की तरक्की के लिए जो हुकूमत बनानी है वो कांग्रेस पार्टी की बनानी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चिलचिलाती धूप में, बरसात में, भारत जोड़ो आंदोलन में लगा हुआ किसके खातिर? आवाम की भलाई के खातिर। उसको देखते हुए और उसकी मेहनत को देखते हुए हम सब लोग मिलकर के इस बार कांग्रेस को गुजरात में लाएंगे। हमारा पुराना और अच्छा दिन बेहतर आएगा। यही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।